वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 इत्यादि के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें 636 योग यानी कि एसएन का मान हमें दिया हुआ है 636। एसएन बराबर 636 और एपी हमें दिया है 9, 17, 25 ऐसे दिया हुआ है। तो ए यानी कि पहला पद है 9। सार्वंतर हम निकाल सकते हैं 17 दूसरे पद में से पहला पद गया 17 - 9 यानी कि 8। और हमें इसमें निकालना क्या है कि कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमें एन का मान इसमें निकालना है। तो एस एन का सूत्र हम लगाएंगे। एस एन किसके बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब एस एन है 636 बराबर n/2, क्योंकि n हमें निकालना है। 2 गुना में a की जगह हम रखेंगे 9 जमा n-1 d की जगह 8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 18 जमा इस ब्रैकेट अंदर वाली को भी खोल लेंगे 8n-8। तो यहाँ से आ गया 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 18 में से 8 गया 10 जमा 8n। तो इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें से 2 हम बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में से अंदर रह गया 5 जमा 4n। तो ये हमारे पास आ गया 636 बराबर 5n जमा 4n का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 636 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण द्विघात समीकरण बन गया 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसे हमने हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। इसमें देखो 636 माइनस का 636 गुना में 4 हमने करना है, तो ये हमारे पास आता है 2544 और बीच में 5 हैं। तो हमने ऐसे 2 अंक देखने हैं जिनको गुना करके तो आए 2544 और जिनको जमा करके आए 5। तो ऐसे 2 अंक हैं 53 और माइनस का 48। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4n² जमा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। 53 को यदि हम 48 से गुना करते हैं तो आप देख सकते हो कि वो 2544 ही आएगा और 53 में से 48 गया तो 5। तो अब पहले 2 टर्म्स में से n कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 4n जमा 53। बाकी के दोनों में से 12 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया फिर से 4n जमा 53। तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 4n जमा 53 और दूसरा n जमा n माइनस नॉट प्लस n-12 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम 4n जमा 53 को 0 रखते हैं या n-12 को रखते हैं तो यहाँ से तो n का मान आता है -53/4 और यहाँ से n का मान आता है 12। तो n का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो इसलिए n का मान हम क्या रखेंगे, 12। तो इसका मतलब इस एपी में कितने पद हैं, 12। तो ये इस सवाल का हल हो गया। अब अगला सवाल देखिए 5वां। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रथम पद हमें 5 दिया हुआ है यानी कि ए का मान 5 है। अंतिम पद इसमें हमें 45 दिया हुआ है
तो अंतिम पद को हम L भी लिख सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है 45 और योग हमें दिया हुआ है 400। अब हमें यहाँ पर N निकालना है और D निकालना है। तो अब इसमें हम SN का सूत्र यूज़ करेंगे, N/2 पहला पद जमा में आखिरी पद। तो SN का मान 400 दिया है, N हमें निकालना है, पहला पद 5 है, आखिरी है 45। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 400 बराबर 45 और 5 50N/2। तो आप इसको कट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया 400 बराबर 25N। तो N का मान आ गया 400/25। 400 से 25 को भाग करने पर हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ से N का मान कितना आ गया? 16। अब हमें सारवंतर निकालना है D। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? अंतिम पद 45 हमें दिया है, तो L का मान अब हमें दिया है 45। तो इसका सूत्र हम लगाएंगे A प्लस N यानी कि 16। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, A16 बराबर L बराबर 45। तो A16 का सूत्र हो गया A प्लस 15D बराबर 45। अब A का मान रखो और D हमें निकालना है। तो यहाँ से आ गया 15D बराबर 45 माइनस 5। तो 15D का मान आ गया 40। तो D का मान आ गया 40/15, जिसको हम काट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 पे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा D बराबर 8/3। तो सारवंतर इसमें कितना आ गया? 8/3। तो ये 5वां सवाल था। अब अगला सवाल देखते हैं इसका। छठा सवाल देखिए। छठे सवाल में अब हमें दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो अब फिर से देखो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद हमें दिया हुआ है 17, अंतिम पद AN उसका मान दिया हुआ है 350, सारवंतर यानी कि D उसका मान है 9, और हमें निकालना है इसमें कितने पद हैं यानी कि N का मान, और इनका योग क्या है यानी कि SN निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं AN दिया है 350। तो यहाँ से A प्लस N माइनस 1D इसका मान आ जाएगा 350। तो A का मान रखेंगे 17, N माइनस 1, N हमें नहीं पता, हमें निकालना है, D का मान 9 बराबर 350। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा N माइनस 1 गुना में 9 बराबर 350 माइनस 17। 350 में से 17 गया 333 आ जाएगा। अब इसमें N माइनस 1 निकालो तो 333/9। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 9 3 पे गया 27 और 37। तो यहाँ से N का मान आ गया 37 जमा 1 यानी कि 38। तो कितने पद हैं इसमें? 38 पद हैं इस एपी में। अब हमें इनका योग निकालना है यानी कि SN का मान निकालना है, यानी कि S38 हमें निकालना है। तो उसका सूत्र क्या बनेगा? 38N/2 पहला पद 17 जमा में आखिरी पद यानी कि 350। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 19 और अंदर आ जाएगा गुना में 367। तो ये बन गया हमारा, गुना करेंगे इसको तो 6973 आ जाएगा। तो योग कितना आ गया? 6973, 6973।
तो ये छठा सवाल का हल था। अब 7वां सवाल देखो। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। अब सारवंतर हमें दिया हुआ है और ए 22, इसका मान दिया हुआ है 149 और हमें निकालना क्या है, एस 22 का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले अब इसमें हमें पहला पद पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम ये A22 बराबर 149 इसको यूज़ करेंगे। A22 का मान हो जाएगा A प्लस 21D इक्वल टू 149। अब A हमें नहीं पता और D का मान हमें दिया है 7, तो यहाँ से आ गया A प्लस 147 बराबर 149। तो A का मान आ गया 149 माइनस 147, यानी कि A का मान आ गया 2। तो अब हमें S 22 निकालना है। तो S 22 का सूत्र हम लगाएंगे n/2 पहला पद जमा में आखिरी पद। तो यह आ गया 11 गुना में 151। तो इसकी गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1661। तो S 22 का मान आ गया 1661। तो ये इसका हल हो गया 7वें सवाल का। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।